होली से पहले संभल के मुसलमानों के लिए जो फरमान जारी हुआ है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी होली से पहले और होली के बाद संभल में क्या करने वाले हैं। डीएसपी अनुज चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर पानी की तरह तैर रहा है और इस बयान को होली से पहले दिया गया है, जिसमें अनुज चौधरी कह रहे हैं कि साल में जुम्मे 52 आते हैं लेकिन होली सिर्फ एक बार होती है। इधर अनुज चौधरी का बयान आया और उधर संभल में ही अवैध जमीन पर बनी मस्जिद को अधिकारियों ने खोज लिया है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि 45 घर भी अवैध जमीन पर मिले हैं, जिसके लिए बुलडोजर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले डीएसपी अनुज चौधरी ने होली के दिन मुसलमानों को घरों के अंदर ही रहने का फरमान क्यों दिया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। इसके साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि इस बयान को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस बयान के पीछे इरादा वही है जो योगी आदित्यनाथ पहले ऐलान कर चुके हैं। संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो होली वाले दिन घर में ही रहे। कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। डीएसपी अनुज चौधरी ने फरमान जारी करते हुए कहा, जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर के अंदर ही रहें। अगर बाहर निकले तो उनका बड़ा दिल होना चाहिए। जिस तरह पूरे साल मुस्लिम पक्ष ईद का इंतजार करता है, उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली है कहकर मनाई जाती है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जिसे होली में रंगों से परेशानी हो, परहेज हो, वो व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। जिस किसी में रंग को झेलने की कैपेसिटी हो वही व्यक्ति घर से निकले। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी भी हाल में शांति व्यवस्था ना बिगड़े, नहीं तो कार्रवाई कड़ी होगी। इस फरमान के बाद से मुस्लिमों में खलबली मच गई है और मौलानाओं से लेकर समाजवादी पार्टी सामने आ गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने डीएसपी अनुज चौधरी को संभल में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रामगोपाल यादव ने कहा है कि जब यूपी में सरकार कभी बदलेगी तब ऐसे अधिकारियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि संभल को लेकर शिवपाल यादव ने कहा था कि सपा सरकार बनते ही अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी। ये वही डीएसपी अनुज चौधरी है जो कुछ दिन पहले संभल में गदा लेकर घूमते दिखे थे। जामा मस्जिद हिंसा के दौरान इनके पैर में गोली भी लगी थी। खुद को हनुमान भक्त कहते हैं। अनुज चौधरी योगी की लाइन पर काम करते दिख रहे हैं और विरोधियों को चुभ रहे हैं। लेकिन होली से पहले मुस्लिमों के लिए घर के अंदर होली मनाने का आदेश देकर बवाल मचा दिया है। इसी बीच संभल प्रशासन ने एक अवैध मस्जिद भी खोज ली है। चंदौसी में मुस्लिम समुदाय द्वारा पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और 45 से अधिक अवैध मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे की जानकारी सामने आने पर प्रशासन जांच कराए और बहुत जल्द यहां पर बुलडोजर चल सकता है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी और फिर धीरे धीरे 45 से ज्यादा मकान भी यहां पर खड़े कर दिए गए। संभल में खुदाई बंद हो गई है लेकिन अब लगता है कि फिर से खुदाई शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले संभल डीएसपी अनुज चौधरी ने होली से पहले जो बयान दिया है उसकी वजह से मौलाना और समाजवादी पार्टी भड़की हुई है। वैसे डीएसपी अनुज चौधरी के बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।